अस्सलाम वालेकुम। हेयर डॉक्टर आयशा। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको मेनिंजाइटिस के बारे में बताया था, उसकी कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस वगैरह के बारे में, तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। अब जो मेनिंजाइटिस की ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो मेनली डिपेंड करती है कि कॉज क्या मेनिंजाइटिस का, यानी कि बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, उसके लिहाज से ट्रीटमेंट दी जाती है। और ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, स्टीरॉयड्स आ जाते हैं, और जो है वो मेडिसिन आ जाती हैं पेन की, फीवर वगैरह की। लेकिन जाहिर है मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ठीक है, और हमारा चैनल जो है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, तो मैं आपको मेनिंजाइटिस की फिजियोथेरेपी बताऊंगी, यानी कि वो फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होगा, ठीक है, मेनिंजाइटिस के बाद, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया कि मेनिंजाइटिस ज़्यादा न्यू बॉर्न्स और चिल्ड्रन में देखा गया है, तो हम जो फिजियोथेरेपी की बात करेंगे वो हम न्यू बॉर्न्स और चिल्ड्रन के अंदर बात करेंगे कि आफ्टर मेनिंजाइटिस उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट क्या ट्रीटमेंट देता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। अब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, ये वो तमाम स्किल्स होती हैं, ठीक है, जो कि न्यू बॉर्न्स के अंदर जो है वो डेवलप होनी चाहिए एक स्पेसिफिक एज पीरियड में, ठीक है। अब वो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, ठीक है, जो डेवलप होनी चाहिए, वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो बेबी है वो अगर 1 डे से 3 मंथ का है, ठीक है, यानी कि 1 डे से 3 मंथ का जो बेबी है उसमें कौन कौन से माइलस्टोन होने चाहिए। तो जो फर्स्ट है, उसे साउंड की तरफ जो है रिस्पॉन्स करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप उसके कान के करीब कोई चुटकी बजा रहे हैं या आप क्लैपिंग कर रहे हैं, तो बेबी को उस तरफ जो है वो अपने हेड को लेके जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ठीक है, उसे अपने जो है आर्म्स को जो है बंद और खोलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा उसे स्माइल करनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, उसे अपने हैंड को जो है अपने माउथ की तरफ लाना चाहिए, यानी कि ये वो माइलस्टोन है जो 1 डे से 3 मंथ के बेबी के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट माइलस्टोन वो 3 मंथ टू 6 मंथ के बेबी के अंदर देखे मतलब होने चाहिए। अब वो कौन से माइलस्टोन है, ठीक है, उसका गुड हेड कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, उसे टॉयस को जो है होल्ड करना आना चाहिए, उन्हें पकड़ने की कोशिश करे टॉयस को। इसके अलावा क्या है, उसे जो है वो क्या नाम है उसका, मतलब कह लें फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो उसके करीब कोई ही टॉय ला रहे हैं, ठीक है, तो उसे जो है वो मतलब पकड़े, ठीक है। और इसके अलावा क्या करे, वो मुस्कुराए, जिस तरह कि आप बच्चे को खिलाते हैं, ठीक है, तो उसे मुस्कुराना भी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा एज पीरियड आ जाता है, फिर आ जाता है 6 to 9 मंथ। इसके अंदर बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, इसके अंदर उसे बैठना चाहिए सपोर्ट के साथ और विदाउट सपोर्ट। इसके अलावा उसे क्या करना चाहिए, उसे जो है टॉयज अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करने चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसे रिस्पॉन्स करना चाहिए जब आप कोई मतलब नेम वगैरह लें। फॉर एग्जांपल अगर आप उसी का ही नाम लें तो बच्चे को रिस्पॉन्स करना चाहिए, हाँ भाई ये मुझे बुला रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए जो है हमारे पास 6 to 9 मंथ के। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या है, 9 मंथ to 12 मंथ। इसके अंदर अब कौन कौन से माइलस्टोन होने चाहिए, इसके अंदर एक जो है वो होना चाहिए कि बच्चे को क्रॉलिंग करनी चाहिए, उसे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, उसे मम्मा पापा ये कहना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास जो है ये क्या है, माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, जो कि 1 डे से लेके 1 ईयर तक के बच्चे के अंदर होने चाहिए। और अगर पेरेंट्स इन माइलस्टोन को देख रहे हैं कि ये नहीं हो रहे, ठीक है, या फिर ये डिले हो गए हैं, तो मे बी जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेनिंजाइटिस के बाद की अलामात हो सकती हैं कि बच्चे को मेनिंजाइटिस था और उसकी वजह से उसके जो है वो डिले हो गए, ठीक है। तो लाजमी पेरेंट्स को जो है फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा इसमें क्या किरदार है फिजियोथेरेपिस्ट का। मेनिंजाइटिस हुआ है बेबी को, ठीक है, तो हम क्या कर रहेंगे, ठीक है। तो हमारा जो गोल होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के वो ये होते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉडी में बहुत स्टिफनेस होती है, तो हम स्टिफनेस को कम करते हैं, हम रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करते हैं बेबी की, उसमें स्ट्रेंथ लाते हैं, उसकी स्वॉलोइंग को, फीडिंग को इम्प्रूव करते हैं हम लोग, उसकी ब्रीथिंग को इम्प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है, ठीक है। अब हम करते क्या है, हम सबसे पहले पोजीशनिंग को गाइड करते हैं कि बेबी को किस तरह लेटाना है आपने, बेबी को किस तरह पकड़ना है आपने, ताकि उसकी ब्रीथिंग कंप्रोमाइज़ ना हो। यानी कि हम पेरेंट्स को वो पोजीशन बताते हैं लेटाने की, पकड़ने की, जिसके अंदर वो इजीली ब्रीथ कर सके। और हम क्या करते हैं, हम आर्म्स को, लेग्स को मूव करते हैं ताकि स्टिफनेस ना हो, ठीक है। स्टिफनेस को कम करने के लिए हम उसकी रेंज ऑफ मोशन कराते हैं, उसके आर्म्स की, उसके लेग्स की, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जाहिर सी बात है स्वॉलोइंग भी कंप्रोमाइज़ हुई होती है और सकिंग भी, तो हम उसके चिक्स को, लिप्स को और टंग को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उसकी स्वॉलोइंग, ठीक है, उसकी सकिंग क्या हो, इम्प्रूव हो, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है ये इसके जो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं इनमें भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं,
ठीक है। अब हमारे पास ये जो फिजियोथेरेपी है, ठीक है, ये कम से कम एक हफ्ते में 3 से 5 दफ़ा होनी चाहिए बेबी की, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पेरेंट्स को भी बताते हैं एक्सरसाइजेस कि वो इस तरह करें, ताकि जो साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं आफ्टर मेनिंजाइटिस, ठीक है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।